स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2026 संपन्न हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लगातार अपनी दूसरी ट्रॉफी जीत ली। 17 साल तक शून्य ट्रॉफी के साथ आईपीएल में सफर करने वाली आरसीबी ने पिछले 2 सीजन में कमाल और लाजवाब प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजत पाटीदार ने जैसे ही कमान संभाली, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी से बता दिया कि कप्तान का क्या महत्व होता है एक टीम में। क्योंकि 9 साल तक कप्तानी करने के बाद भी विराट कोहली एक भी ट्रॉफी नहीं जिता सके थे। रजत पाटीदार पिछले 2-3 सीजन से टीम की कमान संभाल रहे हैं और ऐसे में 2 बार उन्होंने चैंपियन बना दिया। ये वाकई में रजत पाटीदार की एक बड़ी जीत है। हां, इसमें निश्चित तौर पर विराट कोहली की बल्लेबाजी का योगदान, लेकिन रजत पाटीदार ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की इस पूरे सीजन में, उन्होंने कहीं टीम को पीछे नहीं होने दिया। भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी, कुणाल पांड्या का बेहतरीन प्रदर्शन, और यही वजह है कि कुणाल पांड्या ने आरसीबी जब कल जीती दूसरी ट्रॉफी तो उन्होंने 5 उंगली दिखाई, क्योंकि कुणाल के नाम 5 ट्रॉफी हो चुकी है। कुछ लोगों के नाम अभी भी 2 ट्रॉफी, वो भी रजत पाटीदार की कप्तानी में। हुआ कुछ यूं मुकाबले में कि गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में बल्लेबाजी करना भूल गई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल आखिरकार टेस्ट के ही बल्लेबाज निकले। भ्रम हो गया था कुछ लोगों को कि ये बहुत कुछ उखाड़ देंगे टी20 में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो प्योर टेस्ट बल्लेबाज निकले और यही वजह है कि स्कोर कार्ड कहता है कि 12 गेंद में 12 रन साई सुदर्शन के बल्ले से, शुभमन गिल के बल्ले से 8 गेंद में 10 रन। निशान सिद्धू पता नहीं कौन है, 18 गेंद में 20 रन। जॉस बटलर इंग्लैंड से ढोकर ला रहे हैं इनको, पूरे सीजन जीटी ने ढोया और 23 गेंद में अविश्वसनीय 82 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 19 रन ठोक डाले। वाशिंगटन सुंदर एक बुझते हुए दीपक का एक चिराग निकला यहां पर। पूरे सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 37 गेंदों में 50 रन, 5 चौके। अरशद खान 6 गेंदों में 15 रन और 2 छक्के उन्होंने लगाए, और ये 2 छक्के पहले 2 छक्के थे जीटी के। राहुल तेवतिया पता नहीं किस खटिया पे आजकल सो रहे हैं कि ये बल्लेबाजी करना भूल गए हैं। निकाल फेंकना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों को। 5 गेंद में 7 रन। जेसन होल्डर होल्ड ही नहीं कर पाए, 7 रन। राशिद खान 7 रन, ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं 7 रन बनाकर। कगिसो रबाडा 3 रन। गेंदबाजी में जैकब डफी को विकेट नहीं मिला। भुवी ने 2, जोसो हेजलवुड ने 2, रशिक सलाम डार ने 3, कुणाल पांड्या ने 1 विकेट लिया। अब रन चेस के लिए आई आरसीबी। निश्चित तौर पर मैच के बीच में और जीटी के बीच में अगर कोई खड़ा था तो वो एक शख्स था, नाम विराट कोहली। और विराट कोहली आखिर तक आउट नहीं हुए, छक्का लगाकर उन्होंने मैच जिताया। 42 गेंदों में 75 रन, 9 चौके, 3 छक्के लगाए। उन्होंने अपने टी20 क्रिकेट इतिहास में आज तक जो नहीं किया था, उन्होंने 31 मई को कर दिया। जो भारत के लिए कभी नहीं कर पाए, उन्होंने आरसीबी के लिए कर दिया। जी हां, पहली बार 200 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया विराट कोहली ने, यानी 25 गेंद में 50 रन बना दिए। इससे पहले उनका सबसे तेज अर्धशतक 26 गेंद में था और शायद 7-8 साल पहले 2018 में आया था। देवदत्त पडिक्कल 1, रजत पाटीदार ने 15, कुणाल पांडे ने 1, टिम डेविड 24 रन, जितेश शर्मा 11 रन, और ये शायद उनके इस सीजन के सबसे बेहतरीन पारियों में एक रही। हालांकि 78 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट उन्होंने दिखाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। गेंदबाजी में आएंगे तो मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 36 रन लुटाए। कगिसो रबाडा ने 3 ओवर में 44 रन लुटाए। ऐसा लग रहा था कि एक ओवर में 100 रन देने का प्रयास कर रहे हैं। जेसन होल्डर 2 ओवर में 16 रन। राशिद खान ने 4 ओवर में 25 रन, 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच को थोड़े देर के लिए होल्ड किया था। अरशद खान 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों शुभमन गिल इंपैक्ट में बाद में लेके आए, मुझे पता ही नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि सो गए थे शुभमन गिल, याद ही नहीं था कि प्रसिद्ध कृष्णा भी इंपैक्ट में आ सकते हैं। ऐसे कप्तानी थोड़ी हो जाती है। कप्तान का बहुत महत्व होता है, और ये आरसीबी के उन टॉक्सिक फैंस को ये समझ में आ गया होगा कि विराट कोहली से घटिया कप्तान दुनिया में कोई नहीं। और रजत पाटीदार ने कप्तानी करते ही सब कुछ बदल दिया उस टीम के लिए, और कल यही शुभमन गिल के साथ हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा कहां थे भाई आपके, जिसने इतनी अच्छी गेंदबाजी की? कगिसो रबाडा को दिए जा रहे हो लगातार 3 ओवर, बुद्धि नहीं है क्या? और फिर परिणाम क्या रहा? आरसीबी के खाते में दूसरी ट्रॉफी। तो बहुत शानदार तरीके से आरसीबी ने इस पूरे मुकाबले में अपने आप को बनाए रखा। पूरे सीजन में अद्भुत प्रदर्शन किया, टॉप पर रहे और फिर उसी तरीके से फिनिश किया। इस जीत के साथ ही एक बात यह भी तय हो गई कि विराट कोहली ने जिस तरीके से आरसीबी को संभाला है, उनकी लेगेसी को भुलाया नहीं जा सकता। साथ में यह भी तय हो गया
कि एक ट्रॉफी जीतने के बाद आपको समझ में आ जाता है ट्रॉफी का महत्व क्या होता है, वरना 17 साल तक आप सिर्फ पार्टियां करते रह जाते हैं। और एक ट्रॉफी आई, सब कुछ बदल गया उसके बाद। और ऐसा बदला कि लगातार दूसरी ट्रॉफी। अब रजत पाटीदार उस तस्वीर में खड़े होंगे जहां पर 10 और 11 महेंद्र सिंह धोनी, पहली बार कोई टीम लगातार 2 ट्रॉफी जीतती है। हालांकि 4 सीजन धोनी फाइनल पहुंचे और 19 तक वो उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंचती रही। 20-21 रोहित शर्मा की तस्वीर जब लगातार 2 ट्रॉफी जीती। और तीसरे नंबर पर अभी विराट कोहली नहीं आएंगे, रजत पाटीदार होंगे जिन्होंने 25 और 26 में ट्रॉफी जीती। तो ये 3 आईपीएल के सबसे बड़े कप्तान, और गौतम गंभीर को आप इसमें जोड़ेंगे क्योंकि 2 ट्रॉफी उन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को जिताई थी और जब कोच बने तब भी केकेआर ट्रॉफी जीती। तो गौतम गंभीर भी इस लिस्ट में, हालांकि उन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफीज नहीं जीती थी, 1 साल का गैप था। तो ये आईपीएल के सबसे बड़े कप्तान जिन्होंने कमाल किया। और रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी तो इंटरनेशनल और दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो शायद अच्छों का सपना रहता है। बाकी दूसरे की कप्तानी में जीतकर जोश वैसे भी बहुत से लोगों को आता ही रहता है। फिलहाल आरसीबी ने ये जीत दर्ज की है, दूसरी ट्रॉफी उनके नाम है। और ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेंगे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।